कृषि। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मिश्रित कृषि। अभी इस कृषि के अंदर भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह जो खेती है, जो कृषि है, यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही प्रचलित है। रोपण कृषि, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि वाणिज्यिक कृषि का ये एक प्रकार है रोपण कृषि, जहां पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है और इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता भी होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या तो फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है और इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं मुख्य फसलें। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग एक चित्र भी देख रहे हैं जिसके अंदर चावल की खेती यानी चावल की कृषि हमें दिखाई दे रही है। कुछ औरतें यहाँ पर चावल की खेती लगा रहे हैं। तो चले बच्चों, इसके बारे में जानकारी भी लेते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है और फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा ये मुख्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले चावल। तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। कौन सा? राइस, यानी कि हमारे चावल। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसके अंदर सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अभी चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है और इसके बाद क्रमश भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। गेहूं, अभी हमारा अगला जो कृषि वाला हमारा अनाज है उसका नाम है गेहूं। गेहूं के वर्धन काल के में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है और इसका विकास जो रहता है वो सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गेहूं का एक सस्य कर्तन, मतलब गेहूं की ये सब कुछ खेती है जिसका हमने यहाँ पे चित्र रखा है। आगे देखते हैं, अगला वाला अनाज है मिलेट। अभी ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है और ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। उसके बाद नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। आगे बढ़ते हैं, मक्का। अभी हम लोग यहाँ पे एक मक्के की कृषि यानी मक्के की खेती भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो मक्के के मतलब जो अनाज रहता है उसको तोड़ रहे हैं लोग।
कुछ औरतें हैं वो। अभी मक्के के अंदर इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। आगे देखते हैं बच्चों। अभी हम लोग देख रहे हैं कपास यानी रुई यानी कॉटन। अभी इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान यानी कि हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आगे देखते हैं पटसन। इनको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। अभी हम लोग आगे का देखते हैं कॉफी। अभी हम लोग यहाँ पर कॉफी की कृषि देख रहे हैं, मतलब कॉफी की खेती देख रहे हैं। इसके लिए कॉफी के पौधे के लिए, मतलब अनाज के लिए, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको कपास के बारे में यानी रुई यानी कॉटन के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।